हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, क्या लेंस ने परीक्षण द्वारा हाइड्रोजन मतलब कि NH2 में नाइट्रोजन की पहचान सफलतापूर्वक की जा सकती है। कारण बताइए। मतलब कि हमें यह समझना है कि लेस ने परीक्षण जो हुआ था उसमें नाइट्रोजन की पहचान सफलतापूर्वक की जा सकेगी कि नहीं हाइड्रोजन में। तो चलिए समझते हैं इसकी मुख्य अवधारणाएं क्या है। तो सबसे पहले हम लोग को मुख्य अवधारणाएं अगर इसकी समझनी है तो हम लोग को समझना होगा, लेसने का परीक्षण समझना होगा। ठीक है। तो लेसने का परीक्षण क्या था? लेसने का परीक्षण यही था, कार्बनिक यौगिक में मौजूद नाइट्रोजन, सल्फर या हैलोजन का पता लगाना ही लेसने परीक्षण के द्वारा किया गया था, वो भी सोडियम के मदद से। तो इसमें किसका किसका पता लगाया जाता है? लेसने परीक्षण में हम लोग क्या देखते हैं कि लेसन परीक्षण में हम लोग देखते हैं कि किसी भी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित नाइट्रोजन या हैलोजन या सल्फर का पता लगाया जाता है। वो भी किसकी मदद से पता लगाया जाता है? अगर मैं बात रखूं तो यहाँ नाइट्रोजन के छोटे छोटे टुकड़े को क्या किया जाता है, कार्बनिक यौगिक के साथ संलयन नली के में डाला जाता है। किसके छोटे छोटे टुकड़े के? सोडियम के छोटे छोटे टुकड़े को। तो इससे होता क्या है, इसको सोडियम को ही क्यों लिया गया? तो सोडियम को लेने का एक कारण ये था कि ये किसी भी तत्व को क्या कर देता है, ये आसानी से आयनित रूप में परिवर्तित कर देता है। तो इससे क्या होता है कि जैसे ही वो आयनित रूप में परिवर्तित करेगा तो वो जो भी है नाइट्रोजन की पहचान करना आसानी से हो जाएगी। तो यहाँ पर इसको एक नली के द्वारा गुजारा जाता है जिसको हम लोग संलयन नली बोलते हैं। ठीक है, संलयन नली। और उसी नली के थ्रू सोडियम के छोटे छोटे टुकड़े और कार्बनिक यौगिक को गुजारा जाता है। सपोज कर लो कि कोई कार्बनिक यौगिक है जिसमें कि नाइट्रोजन मौजूद है। ठीक है, और वहां पर इसका रिएक्शन किसके साथ करवा दिया जाता है? सोडियम के साथ करवाया जाता है। तो ये रिएक्शन करने के बाद क्या बना जाता है? NaCN। ये रिएक्शन करने के बाद बन जाता है सोडियम साइनाइड। और ये सोडियम साइनाइड क्या होता है? सोडियम साइनाइड में देखोगे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बंध आवश्यक है। तो बेसिकली लेंसे परीक्षण में यही बताया गया है कि जब भी ये जो परीक्षण होगा उसमें कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है, मतलब कि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड होना जरूरी है, तभी ये उपस्थित होगा, तभी ये सफलतापूर्वक पहचान किया जा पाएगा नाइट्रोजन का। अन्यथा ये नाइट्रोजन का पहचान नहीं किया जा पाएगा। अगर हम लोग बात करते हैं हाइड्रीन की, हाइड्रीन का क्या है फॉर्मूला? NH2NH2। यहाँ पे किसी भी प्रकार का कार्बन मौजूद नहीं है। ठीक है, कार्बन नाइट्रोजन के बीच बॉन्ड नहीं है, तो ये सफलतापूर्वक आसानी से ये पहचान नहीं हो सकेगा। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? क्या लेंसे परीक्षण द्वारा हाइड्रोजन में नाइट्रोजन की पहचान सफलतापूर्वक की जा सकती है? तो नहीं, इसकी पहचान नहीं की जा सकती। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि यहां पर किसी भी तरह का कार्बन मौजूद नहीं है, क्योंकि लेंसे परीक्षण के द्वारा यही बताया गया है कि वहां पर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का बंध होना जरूरी है। चूंकि हाइड्रीन में ऐसा कोई भी बंध उपस्थित नहीं है, इसी वजह से यह सफलतापूर्वक यह जांच नहीं किया जा सकता है। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।